जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों आज हो चुकी है 1 अगस्त और 31 जुलाई तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं और अपने शेयर्स और ETF यानी तीनों ही पोर्टफोलियो में वीडियो में आगे आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले चलिए बात करते हैं इंडिसेस की। तो भैया आज तो बैंड बज गया रब्बा रब्बा और मैं बेहोश हो गया था इतनी पिटाई देखने के बाद। तो मेरे को होश देर से आया, तो जब मुझे देर से होश आया तो मैं देर से वीडियो बना रहा हूँ। तो निफ्टी 50 में आज बहुत पिटाई भी भैया, 0.82% धुलाई कर दी गई है। और मिड कैप 50 में सीधा 1.5% की चपत लगाई है। मिड कैप 100 में 1.33%, मिड कैप 150 1.28%। तो धो दिया है मिड कैप को, तो एकदम उठा उठा के पटका है। उसके बाद निफ्टी स्मॉल कैप 100 1.66%, निफ्टी स्मॉल कैप 50 1.77%, निफ्टी स्मॉल कैप 250 1.64%। तो स्मॉल कैप को तो निचोड़ के एकदम हेरिन की सफ़ेदी एरियल की सफ़ेदी दोनों सफ़ेदियों से एकदम सफ़ेद कर दिया है। इतना बुरी तरीके से मारा है मिड कैप और स्मॉल कैप को आज। इंडिसेस की और क्या रहा वो आगे हम बात करेंगे, लेकिन चलिए पहले अपने FIDI का वो देख लेते हैं कि आज हमारे FI जो हैं 3300 करोड़ की सेलिंग कर गए हैं। इसके अगेंस्ट हमारे DI जो है 3100 करोड़ की बाइंग कर गए हैं। तो जितने भी सेलिंग वो कर रहे हैं उतनी बाइंग हमारे DI करते जा रहे हैं। लेकिन जो हमारा आम लोग होते हैं रिटेलर्स, उनका सेंटिमेंट नेगेटिव है, वो तो धड़ाधड़ बेच के निकल रहे हैं। इस वजह से मार्केट आपको गिरती हुई नज़र भी आ रही है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं अपने फिनवेशिया प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम अपने शेयर्स और ETF का पोर्टफोलियो मैं आपको दिखाता हूँ। तो काफ़ी एक्शन भरा दिन रहा। मैं भी शांत नहीं बैठा था। मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था मार्केट से लड़ने की, लेकिन मार्केट ने भी मुझे उठा के पूरा फ्लैट कर दिया। तो आज मुझे 2396 रुपये का, लगभग 2400 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है, लगभग 1.5% का। और HDFC ग्रोथ ETF में आज 58 रुपये का नोशनल लॉस है। कंजम्पशन बीज में 21 रुपये का नोशनल लॉस है। डाबर में आज 53 रुपये का नोशनल गेन था, क्योंकि FMCG स्टॉक्स चलते हैं जब मार्केट क्रैश करती है, क्योंकि लोग छिपने के लिए FMCG स्टॉक्स ढूंढते हैं। शरिया बीज में 52 रुपये का नोशनल लॉस। L30I ETF में 56 रुपये का नोशनल लॉस। लो वोल्टाइल ETF में 61 रुपये का नोशनल लॉस। इरकॉन में 141 का लॉस। डेवप बीज में 42 का लॉस। HDC इक्वल में 10 रुपये का लॉस। IT बीज में 9 रुपये का लॉस। सेंसेक्स आई ETF में 17 रुपये का लॉस। FMCG ETF में 46 रुपये का गेन। अगेन FMCG में लोग छुपते हैं। टॉप 10 एड ETF में 33 रुपये का लॉस। जीनस पावर आज अनप्रेसिडेंटली ऊपर था, 75 रुपये का नोशनल गेन। टाटा मोटर्स में 1641 रुपये की एक ही दिन में 2.5% की पिटाई कर दी गई है बुरी तरीके से। इंडसइंड बैंक 425 रुपये का नोशनल लॉस। तो ओवरऑल दोस्तों अब खूब पिटाई हो रही है मेरे पोर्टफोलियो की, शेयर्स और ETF के, मेरे क्या सबके ही पोर्टफोलियो की हो रही है। तो 1,71,000 की इन्वेस्टेड वैल्यू है, 1,49,000 करंट वैल्यू है, 21,836 रुपये का नोशनल लॉस नज़र आ रहा है। 12% के नुकसान में है मेरा पोर्टफोलियो। HDFC ग्रोथ ETF नेगेटिव में चला गया, 0.25% के लॉस में है। कंजम्पशन बीज 0.77% के प्रॉफिट में है अभी भी। डाबर मात्र 3% के नुकसान में रह गया। डाबर अपने बाइंग प्राइस के नज़दीक आ रहा है, तो समय आने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि डाबर प्रॉफिट में आ जाएगा। शरिया बीज 3% के नुकसान में है। L30I ETF 2% के नुकसान में है। लो वोल्टाइल ETF थोड़ा सा पॉजिटिव में है, 0.14%। इरकॉन 27% का तगड़ा नुकसान। डेवप बीज 3% का नुकसान। HDFC कॉल 0.42% के नुकसान में। IT बीज कल ही खरीदा था, 1.5% के नुकसान में एक ही दिन में बैठ गया। सेंसेक्स ETF 1.5% के नुकसान में। FMCG ETF 1.25% के मुनाफे में चल रहा है। टॉप 10 एड ETF 2.5% के नुकसान में। जीनस पावर 20% के नुकसान में। टाटा मोटर्स 11% के नुकसान में। और इंडसइंड बैंक है हमारा 28% के नुकसान में। तो ये तो थी कहानी मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की। आइए चलते हैं अब अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे और देखते हैं कि वहाँ क्या स्थिति है और क्या स्थिति होगी कल सुबह तक, उसका भी अंदाज़ा हम लगा लेंगे आज। तो सबसे पहले इस पोर्टफोलियो में कल मुझे 1450 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। 34,990 रुपये का मुनाफा अभी भी चल रहा है, लगभग 6.5%। 5,37,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है। 5,72,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। 84,000 की SIP लगी हुई है, जिसमें से अभी कोई भी SIP इस महीने नहीं कटी है। आज जो कटी है वो उसका कल यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। पराग पारिक ने कल 305 रुपये का नोशनल गेन दिया है और 5.37% के मुनाफे में चल रहा है ये फंड। निपॉन लार्ज कैप ने
₹87 का लॉस दिया है कल और 5.38% के मुनाफे में चल रहा है। ICS प्रूडेंशियल ने कल ₹387 का नोशनल लॉस दिया है और 4.5% के मुनाफे में चल रहा है फंड। कोटक मिड कैप में पिटाई हुई ₹71 की और 11.25% के मुनाफे में चल रहा है। एडलवेज स्मॉल कैप में ₹70 का नुकसान हुआ है कल और लगभग 0.9% के मुनाफे में। HDFC मिड कैप में ₹96 का लॉस हुआ है लगभग 8.25% के मुनाफे में। निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप में ₹90 का नुकसान हुआ है लगभग 0.8% के मुनाफे में। कोटक स्मॉल कैप में ₹73 का नुकसान हुआ है लगभग 7.5% के मुनाफे में। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में ₹8 का मुनाफा हुआ है लगभग 6.5% के मुनाफे में फंड। एडलवेज मिड कैप में ₹85 का लॉस हुआ है और ये लगभग 0.8% के मुनाफे में फंड। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में ₹86 का लॉस हुआ है लगभग 8.5% के मुनाफे में फंड। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में ₹75 का गेन लॉस हुआ है लगभग 8% के मुनाफे में फंड। HSBC स्मॉल कैप में ₹115 का गेन हुआ है लगभग 8% के मुनाफे में फंड। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में ₹88 का लॉस हुआ है लगभग 12% के मुनाफे में फ़ंड। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड में ₹58 का लॉस हुआ है 11% के मुनाफे में फ़ंड। टाटा स्मॉल कैप में 63 का लॉस हुआ है 0.9% के मुनाफे में फ़ंड। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 93 का लॉस हुआ है 7.25% के मुनाफे में फ़ंड। बंधन लार्ज एंड मिड में ₹71 का लॉस हुआ है लगभग 6.5% के मुनाफे में फ़ंड। SBI स्मॉल कैप में ₹72 का लॉस हुआ है लगभग 6% के मुनाफे में फ़ंड। JM फ्लेक्सी कैप में ₹72 का लॉस हुआ है 2% के मुनाफे में ये फ़ंड। तो आज मेरी कौन कौन सी SIP कटी है, नया महीना शुरू हुआ है, दिखा देता हूँ आपको फटाफट। तो आज मेरी कटी है निपॉन इंडिया लार्ज कैप, ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक मिड कैप, एडलवेज मिड कैप, ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप। तो ये 5-6 SIP मेरी आज कटी हैं धड़ल्ले से और मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 1.5% के करीब हिट आएगा तो 5% का ही प्रॉफिट बचेगा। तो हाँ 1.5% 6.5% के मुनाफे में चल रहा है पोर्टफोलियो, तो 1.5% उड़ जाएगा मुझे लग रहा है आज। हालांकि इस पोर्टफोलियो में 44% लार्ज कैप है, तो लार्ज कैप मुझे सेव करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए मैं एवरेज 1.5% का नुकसान मान रहा हूँ। बट 5-5.5% के आसपास प्रॉफिट बचेगा। आज का हिट बहुत तगड़ा लगने वाला है। आइए चलते हैं अब अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की क्या स्थिति है, आइए एक बार नज़र डाल लेते हैं। और कल 13,625 का नोशनल लॉस हुआ है। अभी भी ये पोर्टफोलियो 9,500 के मुनाफे में है। 27,47,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 27,57,000 करंट वैल्यू है। लेकिन आज ये पोर्टफोलियो नेगेटिव में चला जाएगा, तगड़ा झटका लगा है। और एक बार मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करके दिखाता हूँ कौन कौन से म्यूचुअल फंड में कल मुझे कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि इसमें से अधिकतर फंड रिपीट ही हैं जो वहाँ हैं, बस क्वांट का फंड्स वहाँ पर नहीं है। बाकी मोटा मोटा यहाँ पे जो फंड है वहाँ पे भी है, डिफेंस के भी नहीं है वहाँ पे, PSU के भी नहीं है, तो वहाँ तो खाली स्मॉल लार्ज मिड और फ्लेक्सी कैप ही हैं। तो ये तो थी स्थिति मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। तो दोस्तों आते हैं आज की स्थिति पे। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि आज मैंने कुछ कोशिश भी करी है अपनी पोजीशन बचाने की। आज ITBs में 13 क्वांटिटी मैंने बाय करके एवरेजिंग करी है। L30I ETF में 8 क्वांटिटी बाय करके मैंने एवरेजिंग की है। HDFC ग्रोथ में 2 क्वांटिटी बाय करके मैंने एवरेजिंग करी है। शरिया बीज में 1 क्वांटिटी बाय करके मैंने आज एवरेजिंग करी है। तो एवरेज में लगातार कर रहा हूँ। देखिए मार्केट जब पिटाई करने पर आती है तो ऐसा नहीं हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ और मार खाते रहो। सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं अपने ETFs में। आपको पता है मैं स्विंग खेल रहा हूँ और अभी मेरा एक ETF प्रॉफिट में 5% का प्रॉफिट लेके निकल गया। जैसे मैंने प्रॉफिट बुक किया फार्मा बीज वहीं से 2.5-3% गिर गया। वो अलग बात है, किस्मत थी मेरी अच्छी। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ही तुर्रम खान था, किस्मत थी मेरी अच्छी, मैं बच गया, मैंने 5% का प्रॉफिट बुक किया। अब बाकी ETF में भी मैं देखिए ETF के साथ ना अच्छी चीज़ ये होती है कि मैं कॉन्फिडेंट रहता हूँ कि यार ETF है, एक शेयर नहीं है। एक शेयर में थोड़ा गड़बड़ हो जाती है कि साल भर के लिए फंसा देते हैं वो शेयर। हालांकि आप देखोगे मैं टाटा मोटर्स में फंसा हुआ हूँ, मैं इंडसइंड बैंक में फंसा हुआ हूँ, हालांकि वो अच्छे शेयर है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ख़राब शेयर है, लेकिन वो 1-1, 1.5 साल के लिए मैं फंस गया हूँ उसमें। अब 1 साल होने वाला है टाटा मोटर्स में, लगभग आई थिंक 8-9 महीने तो हो गए हैं फंसे हुए। तो शेयर्स में दोस्तों कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपको लंबा फंसा देते हैं और जब तक रिटेलर वहाँ से एग्जिट नहीं लेते तब तक बिग मनी उस शेयर को चलने नहीं देता। लेकिन ETF में ना ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। मार्केट गिर रही है, मैं धीरे धीरे एवरेज कर रहा हूँ, मार्केट गिर रही है, मैं धीरे धीरे एवरेज कर रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि वो तो पोर्टफोलियो है ना। ये ETF तो पोर्टफोलियो है, इनके अंदर 30-30, 40-40, 50-50 शेयर हैं, तो एक गिरेगा कोई बात नहीं, दूसरा बढ़ेगा तो रिवर्स होके इसने ऊपर ही आना है, ठीक है। तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं धीरे धीरे एवरेज कर रहा हूँ। बाकी मैंने आज अपने और अपने वाइफ के अकाउंट से कुछ IPO भी अप्लाई किया है। तो कोई पूछा था भैया IPO अप्लाई नहीं करते, तो उस बंदे की बात ने मेरा दिल
एकदम मेरे दिल में एकदम पसीज गया। मैंने कहा यार ये बंदा बोल रहा है आईपीओ में क्यों नहीं अप्लाई करते। तो मैंने आज आईपीओ में अप्लाई कर लिया है, और ये मैंने दोनों अकाउंट से किया है, अपनी वाइफ के अकाउंट से भी और अपने अकाउंट से भी। तो श्री लोटस डेवलपर्स 68.9x ये सब्सक्राइब वाला है। इसका मतलब कि मेरी इतनी अच्छी किस्मत तो नहीं है कि मुझे मिलेगा दोनों ही अकाउंट में। और M&B इंजीनियरिंग 36% सब्सक्राइब हुआ है, यहाँ भी मुझे कुछ नहीं मिलेगा। और NSDL भी 41x सब्सक्राइब हुआ है, यहाँ भी मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन ये 3 मैंने सब्सक्राइब कर दिए हैं, ठीक है। श्री लोटस डेवलपर्स, ये बार आपको इसलिए देखा यहाँ पेमेंट फेल हुई थी। तो श्री लोटस डेवलपर्स और M&B इंजीनियरिंग और NSDL, ये तीनों आईपी मैंने अप्लाई किए हैं, अपने अकाउंट से भी और अपनी वाइफ के अकाउंट से भी। पैसा ब्लॉक हो गया है, और अलॉटमेंट स्टेटस जैसे ही आएगा उसके बाद मेरे को पता है मुझे अलॉटमेंट नहीं मिलना, लेकिन दोनों अकाउंट से अप्लाई कर दिया है। और 41 गुना सब्सक्राइब हुआ है नेशनल NSDL का। तो इसमें क्या देखेगा, एप्लीकेशन डिटेल्स तो नहीं मिलने वाला, फिर भी देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों आज क्या रहा सीन देखिए दोस्तों, 203 पॉइंट आज मार्केट गिरी है। तो अब स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ कि रिकॉर्ड लेवल पे शॉर्ट हो रखे हैं इस वक्त FI के, और अगले हफ्ते रिवर्सल तय है। मैं आपको बता रहा हूँ अगले हफ्ते रिवर्सल होना ही होना है, क्योंकि अब बचा ही नहीं है कुछ FI के पास बेचने के लिए। आज जो उन्होंने बेचना था बेच लिया, अब अगले हफ्ते से पोजीशन रिवर्स होंगी, ये मेरी गारंटी है। और जो स्मार्ट मनी है वो आज ख़रीद कर गया होगा, मुझे ऐसा लगता है अगले हफ्ते रिवर्सल आएगा, 100% आएगा। कितना आता है वो तो समय ही बताएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगले हफ्ते रिवर्सल आएगा और एक अप मूव जरूर देखने को मिलेगा। बाकी स्थिति ख़राब हो गई है जब से हम पे टैरिफ लगा है, और दोबारा से एक डाउनवर्ड ट्रेंड पे मार्केट चली गई है, और जितने भी गेन हमारी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में बने थे वो दोबारा से वाइप आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी एक्सपीरियंस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर से पूछोगे तो वो हमेशा ये कहेगा कि देखो ये ऐसा होता है कि आप प्रॉफिट में आते हो फिर नेगेटिव में चले जाते हो, प्रॉफिट में आते हो नेगेटिव में चले जाते हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट अब एक लॉन्ग कंसोलिडेशन फेज़ में चली गई है। पिछले साल भी मोटा मोटा आप देखोगे कुछ नहीं बना, इस साल भी कोई ख़ास रिटर्न नहीं बन रहे हैं। तो 2 साल तो लगभग हो गए हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तीसरा साल भी ऐसा हो सकता है कि मार्केट जो है एक साइलेंट फेज़ में निकल जाए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जितने लंबे समय के लिए मार्केट नो प्रॉफिट वाले फेज़ में जाएगी, उसके बाद बूम भी उतना ही ज़बरदस्त आएगा। आपको पेशेंस से बने रहना है। बीच बीच में लोग आएंगे, कहेंगे अबे क्या ही फ़ायदा, क्या ही कमा लिया तूने, 2 साल में 5% 8% कमाया। लेकिन जब बूम आएगा तब आप उसे पकड़ोगे कैसे? आप पकड़ नहीं सकते ना उस बूम को। उस बूम को पकड़ने का एक ही तरीका है कि आपको इन्वेस्टेड रहना है। आपको इन्वेस्टेड रहना है, अपना सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट करते रहो। मार्केट में पैसा बहुत बोरियत से ही बनता है, ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होता मार्केट में, बहुत ही बोर तरीके से पैसा बनता है। तो चिंता मत कीजिए, बस सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते रहिए। धीरे धीरे देखेंगे आप, एक दिन मार्केट बूम पकड़ेगी और आपकी सारी मेहनत ना बहुत ज़बरदस्त आपको रिटर्न देगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।